हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरेस का इंट्रोडक्शंस। तो सबसे पहले एरे की क्या जरूरत है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 6 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है और वो 6 वेरिएबल का एड्रेस हम ध्यान से देखें तो पहले वेरिएबल का एड्रेस 10 है, सेकेंड वेरिएबल का एड्रेस 20 है, थर्ड वेरिएबल का एड्रेस 26 है, फोर्थ का 32, फिफ्थ का 40 एंड सिक्स का 48। उसके बाद हमने स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से फर्स्ट 5 वेरिएबल्स की वैल्यू को यूजर के पास से रीड करवाया है। लेट्स से उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है कि 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद वाले स्टेटमेंट के अंदर हमने वही पांचों वेरिएबल का सम कैलकुलेट किया है और वो सम हमने सम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करवाया है। यानी कि सम नाम के वेरिएबल के अंदर 15 जाके स्टोर हो जाएगा। एंड लास्ट में हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से पांचों वेरिएबल एज वेल एज सम की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 3 बार वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई किया है। सबसे पहली बार स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर जहां पे हमने वैल्यूज इंसर्ट की तो वो वैल्यूज स्टोर करके आया। सेकेंड टाइम जब हमें सम कैलकुलेट करना था उस टाइम हमने वेरिएबल को एक्सेस किया। एंड लास्ट टाइम जब हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से सारी वैल्यू को प्रिंट करवाया उस वक्त हमने सारे वेरिएबल्स को एक्सेस किया। अभी यहाँ पे हमारे 5 ही वेरिएबल थे तो ये टास्क हमारा इजी हो गया। मगर यही टास्क अगर हमें 5000 वेरिएबल्स के लिए करना हो तो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर 5000 वेरिएबल का एड्रेस लिखना पड़ेगा एज वेल एज सम के अंदर भी 5000 वेरिएबल को लिखने जाना पड़ेगा एज वेल एज प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर भी हमें 5000 वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारा टास्क टीडीएस बन जाएगा एज वेल एज एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए हमारे पूरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये सब टीडीएस टास्क ना हो और हमारा जो भी एफिशिएंसी है एज वेल एज जो हमारा एक्सेसमेंट है उसको हम इजी बनाने के लिए एरे का यूज करते हैं। सो नाउ हम देखते हैं कि एरे क्या है। तो एरे सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन है। सेम टाइप के डेटा मींस हम होमोजीनियस डेटा भी कह सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम मल्टीपल डेटा को एक सिंगल नाम से पहचान सकते हैं। लेट्स से हमारा नाम है ए और हम यही नाम से सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से हम एरे के एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स के मार्क्स। सपोज स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें स्टोर करवाने हैं तो हम कोई एक एस नाम का वेरिएबल लेते हैं और यही एस नाम के वेरिएबल के अंदर हम 3 अलग अलग इंडेक्स लेते हैं। लेट्स से S1, S2 एंड S3, जहां पे S1 यानी कि पहले सब्जेक्ट का मार्क, S2 यानी दूसरे सब्जेक्ट का मार्क और S3 यानी कि तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स। यानी कि हम सिंगल वेरिएबल और इंडेक्स की मदद से सारे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी एरे के दूसरे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है कि एक ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट जो भी हम इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और डेली टेम्परेचर का डेटा को भी हम इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ एरे की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें तो एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल आगे हमने लिखा था कि हमारे पास कोई एक ए नाम का वेरिएबल है तो अगर उसका पहला एलिमेंट 10 नंबर की पोजीशन पे स्टोर है तो दूसरा एलिमेंट 12 नंबर की पोजीशन पे स्टोर होगा। अगर ये हमारा एरे है वो इंटीजर टाइप का हो तो, क्योंकि इंटीजर की साइज 2 बाइट्स होती है। अगर यही चीज हम फ्लोट के बारे में सोचे तो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस 14 हो जाएगा क्योंकि फ्लोट का स्टोरेज 4 बाइट्स का है। सो अभी हम ए को इंटीजर मान के ही आगे चले तो थर्ड एलिमेंट 14 नंबर के एड्रेस पे होगा, फोर्थ एलिमेंट 16 नंबर के एड्रेस पे होगा एंड फिफ्थ एलिमेंट 18 नंबर के एड्रेस पे होगा। उसके बाद एरे की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि उसकी साइज फिक्स्ड है। यानी कि हम रन टाइम अगर एरे की साइज के अंदर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता और वो साइज थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहती है।
अगर हमने 5 साइज का एरे लिया है तो वो 5 साइज ही रहेगी, 10 साइज का एरे लिया है तो वो 10 साइज ही रहेगी। एंड लास्ट में एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि 0, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। यानी यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एरे के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। अभी इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, यानी कि ये वाला एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि a ऑफ 0। सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि a ऑफ 1। थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो a ऑफ 2। फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो a ऑफ 3 एंड फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो a ऑफ 4। उसके बाद एरे के टाइप्स के बारे में हम देखें तो बेसिकली एरे के दो टाइप्स होते हैं, एक है वन डायमेंशनल एरे और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे को हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे अप टू n डायमेंशनल एरे तक ले सकते हैं। सो इसके बाद वाले वीडियोस के अंदर हम वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में थोड़ा डिटेलिंग स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।